केशव प्रसाद मौर्य किसके ज्यादा करीबी हैं, प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह? मैं तो सबके करीब हूँ। मुझे मतलब प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिनसे मैं दूर हूँ या जो मुझसे दूर हैं। ना प्रदेश में कोई मुझसे दूर है, ना मैं प्रदेश में किसी से दूर हूँ। हम लोग सब पास पास। 2024 में अमित शाह की टीम में केशव प्रसाद मौर्य की क्या जिम्मेदारी होगी? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं तय करता है। व्यक्ति के बारे में हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करता है। एक सवाल और, लंबे वक्त तक आप बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े रहे, 18 साल चुनावी पॉलिटिक्स में आने से पहले। बजरंग दल पर बैन का कांग्रेस ने वादा किया है कर्नाटक में। देश की जनता कांग्रेस का बैंड बजा देगी। क्या आखिरी सवाल, क्योंकि अब फिर रैपिड फायर का वक्त हो जाएगा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की बड़ी उपलब्धियां क्या है? देखिए, 9 साल की उपलब्धियां मैं अगर सबसे कहूं, बड़ी बात कहूं, तो एक तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में सबसे बड़ा काम हुआ है। गरीब कल्याण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार समर्पित रही है। देश की सीमाएं आज सुरक्षित हैं, हर देशवासी का ये विश्वास है। हिंदुस्तान विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बन रहा है, विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। यह भारत के और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरा विश्व चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी अगर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देश ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, मोदी जी इसे आप रोक सकते हैं, इसे आप संभाल सकते हैं, तो हमें तो अपने 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री पर गर्व है। वो क्या करेंगे वो उनका विषय है। इस बार 2024 चुनाव के लिए एक टिफिन पर चर्चा का कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर आए हैं, ये क्या है? क्या इसमें पब्लिक की भी भागीदारी है या सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इस समय मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल चलता है। विकास का मतलब नरेंद्र मोदी है, गुजरात का मतलब गुजरात, विकास का मतलब गुजरात मॉडल। और जिस टिफिन को लेकर के चर्चा हो रही है, ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने टिफिन बैठक शुरू की थी। एक विधानसभा क्षेत्र में अनुपात में 300 से 400 बूथ होते हैं। हर बूथ का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होता है, जिसे हम बूथ अध्यक्ष भी कह सकते हैं या अन्य कोई जिम्मेदारी होती है। उनके साथ बैठकों का क्रम मासिक रूप से किया जाए या एक व्यवस्था बनाई जाती है। तो उस टिफिन बैठक की शुरुआत जो पहले गुजरात में होती थी, आज पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुई है। और इसका बहुत बड़ा परिणाम कार्यकर्ताओं के मन में हो रहा है कि जो हमारे संगठन के नेतृत्व करता है या सरकार के नेतृत्व करता है, वो टिफिन बैठक के माध्यम से साथ बैठते हैं। तो जैसे विकास आज हम उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, तो गुजरात मॉडल पर कर रहे हैं। और आज हम संगठन को टिफिन बैठक के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह भी भाजपा गुजरात का संगठन मॉडल है, उसके आधार पर हम बढ़ रहे हैं। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते के आधार पर। बेटे योगेश मौर्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है? हमारे यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं है, इसलिए बेटे और बेटी और बहू और पत्नी, इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करें।